नमस्ते प्यारे बच्चों, अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नवोदय विद्यालय परीक्षा के मानसिक योग्यता परीक्षण का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उसके मॉडल प्रश्न पत्र का हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। मॉडल प्रश्न पत्र को देखते हैं, इसमें किस तरह का जो है सवाल पूछा जाता है। देखिए, पार्ट 1 है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना, मानसिक योग्यता परीक्षण। पार्ट 1 में ये जो है आपको मिलेगा, पार्ट 1 के सेक्शन 1 में। इसमें देखिए लिखा है निर्देश। पहले आप निर्देश को पढ़िए और एक बार समझिए। आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले समझने का इसको प्रयास कीजिए। इसमें क्या कहता है कि प्रश्न पत्र 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न 4 आकृति ए, बी, सी और डी दर्शाई गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है। क्या कहा? एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें, है ना। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। आपके पास OMR शीट होगा, आपको एक OMR शीट मिलेगा। OMR शीट में जो है उस गोले को क्या करना है, जो आंसर सही होगा उसको काला करना है। तो ये प्रश्न आकृति है, ये वाला प्रश्न आकृति है सभी। तो आपने क्या जाना कि इसमें एक समान या आकृति से भिन्न, तो इसमें से समानता क्या है और असमानता क्या है, इसको चुनना है ना। ऑड मैन आउट मतलब कौन अलग है और तीनों से कौन भिन्न है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि और तीनों से कौन सा भिन्न है। तो ये फेस जो है, ये ए नंबर ऑप्शन देखिए, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, ओठ का है निशान, और ये जो है नाक का है, ये जो है उंगली है ना, उंगली इशारा करते हुए, और ये आँख का है। तो इसमें से भिन्न कौन सा है? इसमें से भिन्न है आपका सी ऑप्शन, जो अंगूठे का निशान है, मतलब उंगली का निशान है इशारा करते हुए, जबकि ये सभी चेहरे का जो है एक भाग है ना। जैसे फेस, ओठ हो गया, नाक हो गया और आँख हो गया, ये सभी चेहरे का भाग है, बाकी ये उंगली से इशारा करते हुए, तो इनमें से ये जो है एक अलग हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें स्टार है। स्टार में देखिए समानता क्या है और भिन्नता क्या है। तो इसमें से यदि आप देखेंगे तो इसमें दो स्टार के ऊपर 2 लकीरें हैं, है ना, बीच में गोला है। तो ये बीच में गोला तो सब में है, 2 लकीरें भी है, वो 2 लकीरें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों में है। लेकिन ऑप्शन सी को यदि आप देखें तो इसमें 3 लकीरें हैं, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन सी अलग होता है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें फेस है ना। फेस देखिए, सारा फेस जो है कोई स्माइल करते हुए है ना, ये फेस भी स्माइल करते हुए, ये भी स्माइल करते हुए, ये भी स्माइल करते हुए, लेकिन ये जो है सैड चेहरा है ना, ये क्या करता है, सैड है। तो ये इसमें से क्या हो गया, अलग हो गया। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न में गौर करने वाली चीज़ें क्या है, अल्फ़ाबेट है। इसमें देखिए HAN लिखा हुआ है, इसमें AHM लिखा हुआ है, इसमें AHN लिखा हुआ है, इसमें NAH लिखा हुआ है। जबकि ऑप्शन बी में देखेंगे आप तो AHM लिखा हुआ है, बाकी सब में HAN है, जबकि ऑप्शन बी में क्या है, AHM है। इसमें M एक्स्ट्रा आ गया, बाकी किसी में भी जो है सब में जो है समान है, लेकिन इसमें M क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये इसका आंसर होगा। तो अब आगे देखिए, आगे पार्ट 2 है। पार्ट 2 को फिर समझिए, इसमें क्या कह रहा है, कहता है प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न संख्या 5 से 8 बाईं और समस्या आकृति दी गई है, और दाईं और ABCD से चिन्हित 12 आकृतियां दी गई है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ये वाला जो है क्वेश्चन फिगर है ना, ये वाला क्वेश्चन फिगर है, और इधर क्या है, ऑप्शन है। तो इसमें से चुनना है कि कौन सा जो है ऑप्शन जो है सेम है ना, इसके समान है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि समानता किसमें है। तो ये पहले ए ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन तो लग रहा है कि समान है। बी ऑप्शन को देखते हैं, तो बी में समानता नहीं है। क्यों नहीं है कि इसका जो है इसमें क्या दिक्कत है, इसका दिक्कत देखिए, है ना, इसमें भी कुछ ना कुछ, हाँ बी ऑप्शन ही लग रहा है कि कुछ कुछ जो है समान है। ए ऑप्शन में ये लकीर, यहाँ पर लकीर नहीं है ना, बी में लकीर भी है, सब कुछ ठीक है। और सी में क्या है, सी में यहाँ लकीर आ गया है, तो ये नहीं होगा,
है ना। डी में देखिए ये त्रिभुज जो है बाहर है, डायमंड से बाहर है, लेकिन बी ऑप्शन लगभग सेम दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वही छठा प्रश्न को देखिए, तो इसके समान कौन है, तो इसके समान देखिए यहाँ पर ये दो वृत्त है, इसमें एक वृत्त है ही नहीं, तो ये होगा नहीं, इसका फिगर ही अलग है। फिर सी कुछ कुछ लग रहा है होगा, बाकी डी का तो डायग्राम फिगर ही अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो लगभग समान दिख रहा है। सातवां प्रश्न को देखिए, इसके जैसा कौन है, ये आकृति ए तो होगा नहीं, क्योंकि इसका जो है फिगर इस तरफ झुका हुआ है। बी लगभग लग रहा है कि होगा, सी का चौड़ाई कम है और डी का चौड़ाई ही ज़्यादा है, तो इसका लगभग आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आठवां प्रश्न को देखिए, आठवां प्रश्न में देखिए 3 पंखुड़ी इधर है, 3 पंखुड़ी इधर है, तो 6 पंखुड़ी, अब 6 पंखुड़ी वाला ही फिगर हमको देखना होगा। इसमें तो 3 2 5 ही है, ए ऑप्शन में 3 2 5 ही है, बी में ठीक ठाक लगभग दिख रहा है। वहीं सी को देखें तो इसका फिगर ही जो है उल्टा है, इसकी पंखुड़ियाँ उल्टी है और ये फिगर भी उल्टा है, तो इसके समान नहीं है। और डी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि डी में जो है 4 3 7 पंखुड़ियाँ हैं, तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 मेंटल एबिलिटी का आपने देखा। इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, बहुत ही आसान होता है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, है ना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नवोदय विद्यालय से संबंधित सभी प्रश्न जो है, पूरा मॉडल पेपर और पूरी तैयारी आपको जो है करने के लिए इस पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।